नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। इस वक्त हम डूंगरगढ़ है जहाँ पर किसान महापंचायत चल रही है और हमारे साथ रामनिवास जी कुकना मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे, सर, किसान महापंचायत आज डूंगरगढ़ के अंदर है तो क्या कहेंगे? इन किसान महापंचायतों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव तक इस आंदोलन को पहुंचाया जा सके। जो आज भी क्या है कि सोशल मीडिया का दुष्प्रचार चल रहा है, जिसके चलते बार बार आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिशें हो रही है। इस बिल के क्या नुकसान है किसानों को, क्योंकि किसान खेती में व्यस्त रहता है, वो ज़्यादा तकनीकी भाषा पर ध्यान नहीं देता। इसलिए सामान्य भाषा के अंदर किसान बिलों से जो किसान को नुकसान होने वाले हैं उनसे किसान साथियों को अवगत करवाया जाए। और दूसरा, जो साथी दिल्ली की ओर जो जाएं उनको भी जागरूक किया जा सके कि इस आंदोलन को पूर्ण तरीके से अहिंसात्मक तरीके से लड़ना है, शालीनता के साथ लड़ना है। चाहे सरकार जितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन इस आंदोलन को हमें पूरा लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना है। आज लगभग 80 दिन होने को चल रहे हैं, 78 दिन हो चुके हैं शायद। तो अब ये कितना का लंबा और चलेगा? ये तो सरकार परीक्षा ले रही है किसानों की। दूसरी तरफ आदरणीय हमारे मोदी जी राज्यसभा के अंदर भावुक हो रहे हैं, तो ये उनकी घटिया नीति को स्पष्ट दर्शाता है कि 200 के लगभग किसानों ने शहादतें दे दी और सरकार द्वारा एक बयान तक नहीं आया। और दूसरी ओर वो झूठे नाटक कर रहे हैं राज्यसभा के अंदर। पीछे चाहे नोटबंदी का समय, उस समय उन्होंने जो नाटक किए, उस समय देश तो उनकी भावना में बहकर उनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन अब देश अच्छी तरीके से जानता है कि देश के प्रधानमंत्री जो किसानों को मारने के लिए पूरी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, वो केवल नाटक कर रहे हैं और देश इस बात को भली भांति जानता है। नाटक की बात आ जाती है तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर बोला था कि ये जो आंदोलनकारी है वो आंदोलन जीवी है, एक नया ही परजीवी आ चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने वो सही कहा था क्या? वो तो उनकी सोच है। आंदोलन अपनी मंशा से कोई नहीं करना चाहता। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब लोग मजबूरन अपने घरों को छोड़कर आते हैं। खासतौर से किसान आंदोलन है। किसान कभी अपनी खेती छोड़कर नहीं आना चाहता। वो किसान अगर अपने गांव से निकलकर, जिले से निकलकर, अपने राज्य से निकलकर देश की राजधानी पर जाता है तो निश्चित तौर पर वो इस बात को दर्शाता है कि सरकार पूरी तरीके से किसान को मारने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पहले तो ये सोचा था कि गांवों के अंदर जाकर बिलों के बारे में समझाया जाए, लेकिन बाद में सरकार ने खुद ये बात जाहिर कर दी कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है। तो संशोधन से स्पष्ट होता है कि बिलों के अंदर पूरी खामी है, जिसके चलते सरकार को इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो गांवों के अंदर बिलों के बारे में समझाने गए तो गांवों के अंदर विरोध होगा। लेकिन किसान ने एक सौगंध खाकर इस लड़ाई की शुरुआत की थी कि हम इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। आपने देखा, डीपीके का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल का, जिन्होंने किसानों की आवाज को पूरी ताकत के साथ दिखाने का काम किया। जब 26 जनवरी के दिन केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे द्वारा इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई, लेकिन सरकार ने किसान को देशद्रोही करार दिया। वही किसान है जिसका बेटा देश की सरहद पर सुरक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट कर आता है। उस किसान को तिरंगे के बारे में बताया जा रहा है, उस किसान को देशद्रोही सरकार द्वारा बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार पूरी तानाशाही के साथ किसानों को मारने की कोशिश कर रही है। 26 जनवरी को जो किसान जिसको बताया गया था कि ये प्रधानमंत्री या सरकार का ही, बीजेपी का ही कोई नुमाइंदा है जो झंडा फहरा के आया था, आज उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, दीप सिद्धू को। तो क्या कहेंगे? हम चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो देश से प्रेम नहीं करता, जो देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता, निश्चित तौर पर वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन मीडिया ने उस खबर को तो दिखाया जो सरकार के एजेंट द्वारा एक सुनियोजित तरीके से झंडे का अपमान किया, लेकिन सरकार, दूसरी तरफ मीडिया ने उस खबर को नहीं दिखाया जब लाखों की संख्या के अंदर किसान साथी हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे थे। उनके हाथ में नहीं बल्कि दिन के अंदर तिरंगा। यार आप देखेंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सामने आप नजर पसार के देखेंगे तो तिरंगा लगा है। जहां भी किसान महापंचायत का चाहे आयोजन होता है, चाहे जहां कहीं भी किसानों की सभा होती है, आप देखेंगे सबसे ऊपर तिरंगा लगा होता है। तो किसान को तिरंगे के बारे में सरकार द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं है। किसान का बेटा जब शहादत देकर तिरंगे में लिपट कर आता है तो उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं हो सकता। आप अपने क्षेत्र के अंदर आंदोलन करते रहते हैं, युवाओं की मांग भी उठाते रहते हैं, हम आपकी खबरें भी देखते हैं, आपकी खबरें लगती भी है, हम देखते हैं। तो यहाँ जो किसान महापंचायत है, यहाँ से आप कुछ सीख कर या यहाँ कुछ देख कर जा रहे हैं, तो आगे आप क्या करेंगे? आगे की कोई रणनीति इस किसान महापंचायत के बाद अपने क्षेत्र के अंदर? बीकानेर के अंदर
पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का यही आह्वान है कि पूरे देश के अंदर जो केंद्र सरकार के चाहे मंत्री हैं चाहे सांसद हैं उनका विरोध होना चाहिए। और आपने देखा होगा बीकानेर के अंदर जो हमारे बीकानेर से सांसद रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी, उनका बीकानेर के अंदर जगह जगह भयंकर विरोध हुआ है। वो इस बात को दर्शाता है कि ये लड़ाई हर गांव तक पहुंच चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं और आने वाले समय के अंदर बीकानेर के लोगों के अंदर जो गुस्सा बढ़ रहा है उससे स्पष्ट होता है कि केंद्रीय मंत्री को बीकानेर के अंदर घुसने में निश्चित तौर पर बेहद बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले समय के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा इस बात को तो, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से लोगों की भावना इस आंदोलन के प्रति जुड़ती जा रही है, निश्चित तौर पर बीकानेर के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और एक बेहद बड़ी किसान महापंचायत का हो सकता है आने वाले समय में आयोजन। क्योंकि हमने अभी कुछ गांवों में यहाँ इस गांवों में दौरा किया, यहाँ पर देखा तो लोग अभी भी एक तरीके से इस कृषि जो कानून बने हैं इनके बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर हमारी यही कोशिश है और इन महापंचायतों का उद्देश्य ही मुख्य तौर पर यही है, क्योंकि सरकार द्वारा जो सोशल मीडिया का जो भ्रमजाल है उसके माध्यम से नौजवानों को पूर्ण तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि या तो आपके जैसे जो ईमानदार चैनल है जो सच्चाई दिखाते हैं, हर आदमी तक जो किसान आंदोलन की जो सच्चाई है वो तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम गांवों तक जाकर वास्तव में जो बिलों से किसान को नुकसान हो रहे हैं, जिस प्रकार से एक साजिश एक षड्यंत्र के तहत के अंदर सरकार कोऑपरेटिवों के अधीन किसान को करना चाहती है, वो बातें लोगों को जाकर अवगत करवाएं। और निश्चित तौर पर हम उसी दिन इस आंदोलन को पूर्ण तरीके से सफल मानेंगे जब देश के हर गांव हर किसान तक इस किसान आंदोलन से होने वाले दुष्प्रचार को किसान समझ लेगा। तब निश्चित तौर पर करोड़ों की संख्या में किसान उमड़कर दिल्ली की ओर अपने आप कूच करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मोदी जी, ये भाषण जीवी नहीं, ये आंदोलन जीवी है और ये किसान है, चौकीदार नहीं। वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने जायज मांगों को लेकर कर रहे हैं। आप बने रहें मेरे साथ। नमस्कार।